Secularism. Every year, the first week of September marks the beginning of a popular festival of Delhi. हर साल सितंबर के पहले वीक में एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल मनाया जाता है दिल्ली में. इट इज़ अ 3 day सेलिब्रेशन. 3 दिन का होता है वो. फ्लावर sellers from all around the city carry out a procession to the dargah of the Sufi Saint Khwaja Qutbuddin Bkhtiar Kaki in Mehruli. मेहरौली में जो फ्लावर्स वगैरह सारे बेचते हैं वो सारे सिटी के जो लोग हैं वो कुछ कैरी करके लेकर जाते हैं दरगाह को, जो कि हमारा सूफी सेंट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उधर. द प्रोसेशन इज़ लेड बाय शहनाई प्लेयर्स एंड द अदर डिवोटीज हु कैरी फ्लोरल fans or pankhas and make offerings of the same at the famous Hindu temple of goddess Yogmaya and at the dargah. जो ये सारा फेस्टिवल्स वगैरह है ये उनके द्वारा लेड किया जाता है, जो कि शहनाई प्लेयर्स होते हैं और जो पंखा बनाते हैं और जो हिंदू टेम्पल में जो ऑफरिंग्स वगैरह करते हैं फ्लावर्स की, उनके द्वारा ये फेस्टिवल्स मनाया जाता है. द फेस्टिवल वाज फर्स्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन 19th सेंचुरी. ये फेस्टिवल मुगल पीरियड में मनाया जाता था, मतलब स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में. मेंबर्स ऑफ बोथ द मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटीज़ एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल. मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज़ दोनों ही बहुत अच्छी तरह से इस फेस्टिवल में पार्ट लेते थे. द फेस्टिवल इज़ पॉपुलरली नोन एज द फुल वालों की सैर और सैर ई गुल फरोशा. इस फेस्टिवल का नाम है फुल वालों की सैर. इट इज़ वन ऑफ द मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियाज़ रिच ट्रेडिशन ऑफ कम्युनल हारमोनी एंड कंपोजिट कल्चर. ये एक एग्जाम्पल है, ये फेस्टिवल एक एग्जाम्पल है हमारी इंडिया का जो ट्रेडिशन है, रिच ट्रेडिशन है और जो हारमोनी है और जो कल्चर है उसका. सिंस एंशियंट टाइम्स द आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी. पुराने ज़माने से ही हमारा जो रिलीजियस टॉलरेंस है इंडिया का, उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी सोसाइटी के लिए. रिलीजियस टॉलरेंस जैसे कि हिंदू और मुस्लिम और सिख, ये सारे हम एक साथ मिल के रहते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को सपोर्ट करते हैं. द ग्रेट एम्परर अशोका अडॉप्टेड द पॉलिसी वेयर इन द स्टेट ट्रीटेड ऑल रिलीजन्स विद रिस्पेक्ट. जो हमारा अशोकावा का एम्परर था, जो हमारा टाइम था, उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी जहाँ पर जो स्टेट है वो सारे रिलीजन्स को एक समान मानेगा और उनको अच्छी तरह से उसका रिस्पेक्ट देगा. Similarly, the great Sufi and Bhakti saints in the medieval times worked to carry forward the ideas of religious tolerance and communal harmony in the society. उसके जैसे ही जो हमारी सूफ़ी और भक्ति सेंट्स हैं जो मिडिवल टाइम्स में थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की कि जो अशोका ने ये वाली जो हमारी पॉलिसी अडॉप्ट करी थी उसको आगे ले जा सके, ताकि इस कम्युनिटी में हारमोनी और शांति बने रहे. द लेगेसी कंटिन्यूड इवन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. और ये लेगेसी कंटिन्यू होती रही थी जब हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी. जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है वो भी यही सेम चीज़ प्रिजर्व कर रखना चाहते थे और आगे प्रमोट करना चाहते थे, जो हमारे इंडियन सोसाइटी का जो ये कैरेक्टर है. Secularism. In chapter 1 you read that secularism is one of the key features of the Constitution of India. हमने chapter 1 में पढ़ा था कि जो secularism है वो हमारा एक important feature है, एक की है हमारी Constitution की of India की. The concept of secularism proposes that there should be a separation between the state and the religion. जो secularism है वो secularism वो है, इसका मतलब ये है कि state और जो religions वगैरह है उन सब के बीच में separation होना चाहिए. state अलग जगह रहनी चाहिए और रिलीजन सारे अलग जगह. बट वाई शुड देयर बी सेपरेशन. लेकिन एक सेपरेशन है कि सब कुछ अलग अलग क्यों होना चाहिए. व्हाट मे हैपन इफ़ देयर इज़ नो सेपरेशन. ऐसा क्या होगा कि अगर ये दोनों चीज़ें अलग नहीं ले जाएंगी. टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑफ अ कंट्री एक्स. जैसे कि मान लो एक कंट्री एक्स. दिस कंट्री हैज़ 2 रिलीजियस कम्युनिटीज़, वन विच इज़ लार्जर इन नंबर मेजॉरिटी एंड अदर विच इज़ स्मॉलर इन नंबर. और उस कंट्री के 2 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं. एक जो फर्स्ट रिलीजियस कम्युनिटी है उनके लोग ज़्यादा हैं, वो मेजॉरिटी में है, और जो सेकंड है वो माइनॉरिटी में है, कम नंबर में है. यू ऑलरेडी नोन दैट अ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. आपको पता है कि जो एक गवर्नमेंट है
वो उनके पीपल से ही इलेक्टेड होती है। दोज हु गेट मोर वोट आर डिक्लेयर्ड विनर्स इन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जिनको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उनको विनर्स बना दिया जाता है, मतलब इलेक्शन जीत जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक कैन हैपन इफ द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी इम्पोजेस इस रिलीजियस व्यू ऑन द माइनॉरिटी? तो आपको कैसा, अब तो आपको मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं उनकी वजह से ही गवर्नमेंट जीती और उनकी वजह से ही वो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो वो अपने जो रिलीजियस व्यू हैं, जो मेजॉरिटी के रिलीजियस व्यू हैं, क्या वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी उस पर थोपेंगे? इट मे फॉरबिड मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम विजिटिंग देयर रिलीजियस प्लेसेस और टेल देम टू लीव द कंट्री इफ़ दे डू नॉट एम्ब्रेस द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी। हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको मना कर दें बिल्कुल कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे नहीं आ सकते, और उनको ये बोल सकते हैं कि आप कंट्री छोड़ के जा सकते हो अगर आपको जो मेन रिलीजन है मेजॉरिटी कम्युनिटी का आपको वो फॉलो करना है, नहीं करना तो। Even if the government does not impose such unjust conditions, it may use the finances of the state to promote its religion over the other. अगर गवर्नमेंट करती भी नहीं है, थोपती भी नहीं है ऐसी कंडीशंस, लेकिन वो जो फाइनेंसेस हैं जो स्टेट के, वो अपना रिलीजन और रिलीजन्स के ऊपर बढ़ा सकते हैं, भारी हो जाएंगे फिर। सच ए सिचुएशन इज़ लाइकली टू लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं ज़्यादातर वो कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं, लड़ाई झगड़े में होती हैं। इट वायलेट्स द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। ये सारा जो वायलेट करता है वो हमारे इक्वालिटी जैसे कि फ्रीडम और जस्टिस, डेमोक्रेटिक आइडियल्स को वायलेट करता है। Therefore, it becomes essential that the sphere of religion is not mixed with the business of state and both remain separate. इसलिए ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि जो स्टेट का बिजनेस है और एक रिलीजन का बिजनेस है वो अलग अलग रहे। The other reason why religion should be kept separate from state is that people should not only have the freedom of practicing the religion of their choice, but also the freedom of interpreting religion differently. और बल्कि एक और रीज़न है कि लोगों को मतलब रिलीजन और स्टेट को अलग इसलिए ही नहीं रखना चाहिए ताकि पीपल सिर्फ एक ही रिलीजन को फॉलो ना करें, मतलब जो उनको अपने हिसाब का रिलीजन फॉलो ही ना करें, लेकिन वो अलग अलग रिलीजन को इंटरप्रेट कर पाएँ, मतलब देख पाएँ। एम्ब्रेसिंग टीचिंग्स ऑफ अदर रिलीजन्स और फॉलोइंग नो रिलीजन एट ऑल, या तो वो सारे रिलीजन्स को अच्छी तरह से एम्ब्रेस करें, देखें, या फिर वो कोई भी फॉलो नहीं करें। एडहियरिंग टू दीज प्रिंसिपल्स द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। ये सारे प्रिंसिपल्स को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट माना है। जैसे कि आप देखोगे हमारे जो इंडिया है उसके अंदर काफ़ी ही सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन मेन हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख्स और भी जैन्स वगैरह जो हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, इन सारी हम किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आप एक को छोड़ के और भी रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आपको कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना, आप कोई भी रिलीजन भी फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया हमारी सेक्युलर स्टेट है, क्योंकि ये सब वो अलाउ करती है। India as a secular state. Before you understand the concept of secular state, an important point for you to understand is that the word state does not refer to government. जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि जो ये वर्ड स्टेट है, जो इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट में आ रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इज़ ओनली वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट सिर्फ ओनली पार्ट है स्टेट का। The state here means a definite geographical territory where people are sovereign and are not ruled by any foreign power. यहाँ पर एक स्टेट का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो सॉवरन हैं, वो उनको फ्रीडम है, उनको इक्वालिटी है, उनको जस्टिस मिलती है यहाँ पर, एंड वो किसी भी फॉरेन पावर के द्वारा नहीं मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, नहीं रूल हो रहे हैं किसी से। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन स्टेट, द जापानीज स्टेट, एट्सेट्रा। A government made by only one political party may be replaced by another, but so is not the case with state. Thus, one cannot use state and government interchangeably.
जो एक गवर्नमेंट है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बनाई जाती है और या तो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी से रिप्लेस की जाती है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा स्टेट के साथ नहीं होता। वन कैन नॉट यूज स्टेट एंड गवर्नमेंट इंटरचेंजेबली। कोई ऐसे स्टेट और गवर्नमेंट को ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकता नाम से। व्हेन अ कंट्री इज कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट, इट मीन्स दैट इट फॉलोज द कोर प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, दैट इज सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। अगर एक कंट्री को हम सेक्युलर स्टेट बोलते हैं तो उसका मतलब है कि वो जो सारे प्रिंसिपल्स हैं सेक्युलरिज्म के वो सारे फॉलो करता है, जो कि दैट इज़ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन, ताकि जो रिलीजन और स्टेट को वो अलग अलग सेपरेट करके रखते हैं। इन इंडिया फॉर एग्जांपल वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। जैसे कि इंडिया में हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पर हिंदू भी हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं, यहाँ पर सिख्स भी हैं, यहाँ पर जैन्स भी हैं। एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है हमारा इंडिया का वो नहीं है। द स्टेट नीदर प्रमोट्स नॉट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट एनी रिलीजन बट शोज इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल। बट यहाँ द स्टेट ना ही कोई ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन प्रमोट करते हैं कि आप लोग ये फॉलो करें, इसको वो बोलें तो, या फिर वो डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करते कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो। वो सारे को रिस्पेक्ट देते हैं और इक्वल रिस्पेक्ट होती है। दिस इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टेड मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट किया गया है राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स के अंदर। आर्टिकल 25 to 28 of the Constitution of India grants the right of freedom, right to freedom of religion. आर्टिकल 25 से 28 लेकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है, वो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिखा देते हैं। आर्टिकल्स अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25, हमारा आर्टिकल 25 ये है कि हम कोई भी रिलीजन अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। Explanation: people have the freedom to decide the manner in which they connect with their religious beliefs. People हम लोगों के पास अपने अपने मैनर्स हैं कि हमें कैसे कनेक्ट करना है अपने रिलीजियस बिलीव्स से। पीपल हैव द फ्रीडम टू डिक्लेयर दैट रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, एंड उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने जो भी वो किसी भी रिलीजन बिलीव्स को मान रहे हैं उनको ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकें, बता सकें। पीपल हैव द फ्रीडम टू परफॉर्म रिचुअल्स, सेरेमनीज, वर्शिप एंड एग्जिबिट देयर रिलीजियस बिलीव्स। उनके पास फ्रीडम है कि वो कोई भी रिचुअल्स उनको परफॉर्म करने हैं या सेरेमनी करनी है, कोई पूजा वगैरह वर्शिप जैसे करते हैं तो वो फ्रीली कर सकते हैं। पीपल हैव द फ्रीडम टू स्प्रेड और ट्रांसमिट देयर रिलीजियस बिलीव्स, और उनके पास फ्रीडम है कि वो जो रिलीजियस बिलीव्स जो हैं उनके पास स्प्रेड कर रहे हैं, इधर उधर फैला रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं, ये है वो है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26, दिस मीन्स दैट अ रिलीजियस सेक्ट और ग्रुप has the right to establish and maintain institutions for religious purposes. इसका मतलब ये है कि एक रिलीजियस ग्रुप, अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है उसके पास एक राइट है कि वो एक रिलीजियस पर्पस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बनवा सकते हैं या इस्टेब्लिश कर सकते हैं। Freedom from taxation for promotion of religion, Article 27. This means that no person shall be forced to pay any tax or money for the promotion or maintenance of any particular religion. In simple words, it means that the state should not use or spend public money for the promotion or maintenance of any particular religion. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप टैक्स पे करें ताकि एक पर्टिकुलर रीजन को हम प्रमोट कर सकें या फिर उसके मेंटेनेंस के लिए। मेनली मतलब सिंपल वर्ड्स में सिर्फ ये बता रखा है कि स्टेट जो है वो जो टैक्स वगैरह हम पे करते हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती किसी प्रमोशन या फिर मेंटेनेंस कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। Freedom from attending religious instructions, Article 28. This means that no religious institutions shall be provided in any educational institution which is wholly maintained by the funding from the state. There are only clauses which apply here. इसका मतलब ये है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो एजुकेशनल सिस्टम में नहीं प्रोवाइड की जाएगी जो कि स्टेट के द्वारा फंड हो रही है, जहाँ से मतलब स्टेट के द्वारा चल रही है, उनको वहाँ से पे करता है। अगर कोई पे जैसे उनको स्टेट पे कर रही है एक पर्टिकुलर रिलीजन
किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलरली आपको एक रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा या फिर उसके बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी. One must understand that the Constitution of India recognizes not only the rights of religious communities but also the different sects, orders within a particular religion. आपको ये समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम सिर्फ रिलीजियस कम्युनिटीज़ की राइट्स ही नहीं देखते, बट उनके अलग अलग ऑर्डर्स जो हमारे पर्टिकुलर रिलीजन में होते हैं वो भी देखते हैं. If it gives an individual the right to choose how one would like to practice one's religious beliefs, it also gives freedom to a person who does not believe or identify with a particular religion. अगर एक इंडिविजुअल को हम एक राइट देते हैं कि वो कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको एक फ्रीडम भी मिल जाती है कि हु डज़ नॉट बिलीव और आइडेंटिटी विद अ पर्टिकुलर रिलीजन, या फिर कोई तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता है रिलीजन में उनको. However, you should not misunderstand this. These rights are absolute. फिर भी आपको ये मतलब मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए, गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये जो राइट्स हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हैं, बिल्कुल सही हैं. दीज राइट्स कम विद सर्टन एक्सेप्शंस. ये राइट्स कुछ एक्सेप्शंस के साथ आती हैं. फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू स्प्रेड वन रिलीजियस बिलीफ, अ पर्सन और अ ग्रुप इज़ नॉट अलाउड टू फोर्सिबली कन्वर्ट अदर पर्सनस. जैसे कि अगर आप स्प्रेड कर रहे हैं एक रिलीजियस बिलीफ को, आप बता रहे हैं, तो एक पर्सन या फिर एक ग्रुप सामने वाले पर्सन को फोर्स नहीं कर सकता कि आप भी कन्वर्ट कर लो इस रिलीजन में. ऑल्सो दीज rights are guaranteed as long as they do not disturb public order, morality, health and other provisions of the fundamental rights. और ये rights तब तक गारंटी किए जा सकते हैं जब तक आप पब्लिक ऑर्डर या morality, हेल्थ और प्रोविजंस और फंडामेंटल राइट्स में जो लिखे हुए हैं उसको आप डिस्टर्ब ना करें, उसको आप ना तोड़ें. इफ़ दिस राइट्स पुट restrictions on the state to not to spend public money or promotion of any particular religion, they also do not allow a religious institution to spread hatred or false belief or against any other religion. अगर ये राइट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं स्टेट पे पब्लिक मनी, जैसे हमने ऊपर आर्टिकल 28 पढ़ा था, प्रमोट ना करने के लिए, पैसे ना मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ना दें, जो रिस्ट्रिक्टेड हैं वो ये भी अलाउ नहीं करती कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हेटेड फैलाए, नफ़रत फैलाए या फिर उनको और रिलीजन्स के अगेंस्ट फॉल्स बिलीफ फैलाए. द इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ डिफरेंट इन अदर रिगार्ड्स एज वेल. ऑल्दो द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन religion and state and one should not interfere in each other's sphere. It does not mean that the state cannot intervene in religious matters if they violate other ideals or principles of the constitution. हालांकि जो हमारा सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है जो बताता है कि रिलीजन और स्टेट में अलग अलग रखना चाहिए उनको, हमें किसी के और स्वेयर में, किसी के और गोले में ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी के रिलीजन्स में. अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट है वो ऐसे रिलीजियस मैटर में दखलंदाजी ना दे, इंटरवीन ना करे, इंटरफेयर ना करे अगर आप सामने वाले के आइडियल्स वायलेट कर रहे हैं या फिर कोई प्रिंसिपल्स वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. फॉर एग्जांपल, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज. जैसे कि अनटचेबिलिटी कितना प्रेवलेंट था इंडियन सोसाइटी में कितने सालों तक. अनटचेबिलिटी मतलब जैसे कि आप यहाँ नहीं आ सकते, जो छोटी जाति के लोग होते थे उनको मतलब छू नहीं सकते, उनको पानी नहीं दे सकते, उनको यहाँ नहीं आने दे सकते, उनको वहाँ नहीं जाने दे सकते. Some people could propose that continuity of this practice was an integral part of their religion. However, a practice like this completely violates the principles of equality and justice. Thus, it was constitutionally abolished. कुछ लोग बताते थे कि ये जो प्रैक्टिस जो चलती आ रही है ये उनके रिलीजन का एक पार्ट था, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. फिर भी ये प्रैक्टिस जो है वो ऑब्वियसली वायलेट्स करती है हमारे इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को, तो इसको अबॉलिश कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनली रद्द कर दिया गया था. एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हेयर इज़ दैट द मैनर इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म इज प्रैक्टिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ द
term. The state maintains a principles distanced from religion. It not only intervenes but also supports people to practice their religious beliefs. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का यहाँ पर ये है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है इज़ प्रैक्टिस इन डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ द टर्म. जैसे इस टर्म के बारे में हमें बता रखा है वो एक अलग तरीके से हम फॉलो करते हैं. द स्टेट मेंटेन्स द प्रिंसिपल्स डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजन. जो स्टेट है वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही चलती है रिलीजन से, बल्कि वो इंटरवीन नहीं करती बट वो सपोर्ट करती है पीपल को कि आप अलग अलग रिलीजन्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मान सकते हैं. In a large country such as India, which is diverse in terms of religion, there are several challenges for the state when it comes to following the principles of secularism. एक बहुत बड़ी कंट्री जैसे कि इंडिया, जिसके अंदर काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं, यहाँ पे several अलग अलग challenges भी आते हैं स्टेट के लिए जब बात हमारे प्रिंसिपल्स की आती है सेक्युलरिज्म के. हाउ शुड दिस चैलेंजेस बी डेल्ट, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट, रिलीजियस कम्युनिटीज एंड सिटीजन्स ऑफ द कम्युनिटी, एंड हाउ टू अपहोल्ड द ideals of our constitution are some of important questions that must be deliberated upon and discussed by us. ये कुछ सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और आगे डिस्कस करना चाहिए.